हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एस अस्करी के इतिहास लेखन पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एस अस्करी भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में कुछ ऐसे इतिहासकारों के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं जिन्होंने न केवल ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर किया बल्कि उन्हें सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी प्रस्तुत किया। ऐसे ही इतिहासकारों में एक प्रमुख नाम एस अस्करी का है। वे एक प्रख्यात इतिहासकार, शिक्षाविद और विद्वान थे जिन्होंने विशेष रूप से मध्यकालीन भारत के इतिहास पर उल्लेखनीय कार्य किया। आते हैं थोड़ा जीवन परिचय संक्षेप में जानें। एस अस्करी का जन्म 1901 ईस्वी में बिहार में हुआ था। वे पटना विश्वविद्यालय से जुड़े रहे और वहीं से उन्होंने इतिहास एवं इस्लामी संस्कृति पर अनेक शोध एवं लेखन कार्य किए। वे इतिहास लेखन के क्षेत्र में गंभीर अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं और उन्हें कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। उन्होंने 1982 ईस्वी में अंतिम सांस ली। एस अस्करी के इतिहास लेखन की विशेषताएं। नंबर 1 है स्रोतों पर आधारित इतिहास लेखन। एस अस्करी के इतिहास लेखन की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका मूल स्रोतों पर आधारित लेखन। उन्होंने फारसी, अरबी और उर्दू के ऐतिहासिक ग्रंथों, तवारीख, पत्राचार, दस्तावेजों और सूफी संतों की मसनवियों का गहन अध्ययन कर तथ्यों को उजागर किया। दूसरी विशेषता है मध्यकालीन भारत पर विशेष ध्यान। अस्करी ने विशेष रूप से मध्यकालीन भारत, विशेषकर बिहार, बंगाल और जौनपुर के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर गहन कार्य किया। उन्होंने सरकी वंश, मुगल प्रशासन और स्थानीय इस्लामी परंपराओं पर नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। तीसरी विशेषता है सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास। उनका लेखन केवल राजनीतिक घटनाओं पर सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने धार्मिक आंदोलनों, विशेषकर सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के अंतर संबंधों पर भी गहराई से विचार किया। उन्होंने इन आंदोलनों को भारत की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। चौथी विशेषता है आलोचनात्मक और निष्पक्ष दृष्टिकोण। एस अस्करी एक निष्पक्ष इतिहासकार थे। वे किसी भी विषय पर अपने निजी मत नहीं थोपते थे बल्कि तथ्यों को आलोचनात्मक विश्लेषण और प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत करते थे। उन्होंने इतिहास को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की परंपरा को आगे बढ़ाया। पांचवी विशेषता है साहित्य और इतिहास का समन्वय। उन्होंने यह दिखाया कि साहित्यिक रचनाएं भी इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती है। उनकी कई रचनाओं में हमें साहित्य और इतिहास के समन्वय की झलक मिलती है। उनकी प्रमुख रचनाएं। एस अस्करी ने अनेक लेख और पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है द सर्की ऑफ जौनपुर, अ पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री। इसमें सरकी वंश की राजनीतिक संरचना, सांस्कृतिक गतिविधियां और सूफी प्रभाव का विस्तार से अध्ययन किया गया है। दूसरा है पर्शियन लिटरेचर इन इंडिया, भारत में फारसी साहित्य के विकास, उसके प्रभाव और समाज पर उसके योगदान का विवेचन इसमें है। चौथी रचना है सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट।
सूफी और भक्ति परंपराओं के बीच की समानताओं और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पर गहन अध्ययन इसमें है। पांचवा है इस्लामिक इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन सोसाइटी। इसमें भारतीय समाज पर इस्लामी संस्कृति के प्रभाव का संतुलन और ऐतिहासिक मूल्यांकन है। अस्करी की इतिहास दृष्टि। एसएस अस्करी की इतिहास दृष्टि व्यापक थी। वे इतिहास को केवल राजा महाराजाओं की विजय पराजय के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उसमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक आयामों को भी समाहित करते थे। वे भारत के बहुलतावादी समाज को समझने में इतिहास को एक माध्यम मानते थे। उपसंहार या फिर निष्कर्ष कह लीजिए। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि एसएस अस्करी का इतिहास लेखन आज भी शोधार्थियों, विद्वानों और इतिहास प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने इतिहास की बहुसांस्कृतिकता, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समन्वय को उजागर करने का कार्य किया। अनेक लेखन की विशेषता उनकी गहराई, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और प्रामाणिकता है। उनका योगदान भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा को समृद्ध करता है और आने वाली पीढ़ियों को गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।